भारती आना चाहिए, हम लोग को बहुत ही करती हैं, देखभाल करती हैं, सब चीज में आती हैं। मीसा भारती घूमती हैं? जी हाँ। अच्छा, अभी जो बीजेपी वालों का कि अब बार 400 पार और 400 RDX जो पुलवामा में हमारे शहीद किया हमारे सैनिक का। राजद पार्टी जुमले की पार्टी नहीं है। राजद पार्टी जो बोलता है वो करता है। मानिए महिला को समझ में आ रहा है कि कितना महंगाई बढ़ गया है, जो दाल है ना थाली से गायब हो गया। जी, विकास के नाम पर इस बार वोट जनता ने मन बनाया है कि जो विकास करेगा उसको हम लोग साथ हैं। जी जी। और इस बार फुलवारी नहीं पूरे पाटलिपुत्रा की जनता मीसा भारती के साथ है। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी जो है लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और यहाँ तक कि पहले चरण का चुनाव भी शुरू हो गया है और कल से पहला चरण का चुनाव भी है। इसी के साथ हम अभी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और इसी के साथ अभी हमारे साथ जनता मौजूद है, तो इनसे हम पूछेंगे कि इनका क्या विचार है। तो जी, इस बार का क्या मन है, क्या मन बनाए हैं? मीसा भारती को बनाएंगे। जी, आपका क्या विचार है? मीसा भारती को वोट देना। मीसा भारती को क्यों? महिला है इसलिए? हम महिला है इसलिए? अच्छा, तो परिवार से चल रहा है। जी, मीसा भारती आना चाहिए, हम लोग को बहुत ही करती हैं, देखभाल करती हैं, सब चीज में आती हैं। मीसा भारती घूमती हैं? जी हाँ। अच्छा, अभी जो मौजूदा होता है यहाँ तो आती हैं। अच्छा, मिलने के लिए आती हैं? लेकिन ये आती हैं अभी जो मौजूदा सांसद हैं वो आते हैं? नहीं, अभी नहीं आते हैं। अभी नहीं आते हैं। और तो एक बुलाते हैं और बाद नहीं आते। जी जी जी। अच्छा, मोदी जी को पहचानते हैं? हाँ, काहे न? तो क्या कैसे हैं? रियल में नहीं देखा नहीं हैं? तो वो कहते हैं कि महिलाओं को जो है हम गैस दिए हैं। कुछ नहीं, हम लोग को नहीं मिला, जिसको मिला हम लोग को नहीं मिला है। 14 किलो के राशन भी बोलते 5 केजी। देना पड़ा तब भी नहीं मिला। आधा तो काट के अच्छा, मिलता है। अब मोदी जी कहते हैं कि इसी आधार पे हमारा जो भी उम्मीदवार उतरा हुआ है वो जीतेगा। मिला है, बहुत कुछ मिला, हम लोग को नहीं मिला। तो क्या मोदी जी के आधार पे जिताइएगा या फिर तेजस्वी जी का जो गारंटी दिया जा रहा है? मीसा भारती है, उनका भाई है, वही सब आएंगे तो अच्छा, अच्छा मीसा है। भारती आएंगे। जी, और भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जी सर, क्या मन बनाए हैं इस बार? देखिए, इस बार पाटलिपुत्रा के तमाम जनता जी, ये मीसा भारती को तन मन धन से वोट देने का काम करेगा और पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगा। पाटलिपुत्रा की जनता ने ठाना है और मीसा भारती को पार्लियामेंट में भेजने का काम करना है। और जो अभी मौजूदा सांसद है उनसे क्या नाराजगी है? देखिए, है तो हम लोगों के पार्टी के ही थे, मगर वो चले गए हैं बीजेपी में, तो हम लोग तो उस समय से वो उनका नज़रिया कुछ बदल गया है। वो कभी भी मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में नहीं आते हैं। अभी आप देखा होगा, ईद आया है, बकरीद आया है, कभी भी वो नहीं आ पाते। तो उनसे सारे लोगों का ध्यान हट चुका है और इस बार फुलवारी नहीं पूरे पाटलिपुत्रा की जनता मीसा भारती के साथ है। अच्छा, जो अभी मौजूदा सांसद हैं वो पार्टी बदल लिए इसलिए नाराज हैं या फिर विकास नहीं किए इसलिए नाराज हैं? नहीं, देखो, विकास उनसे होबे नहीं किया है। अच्छा, और पूरे फुलवारी की बात हम करते हैं। पूरे फुलवारी में एक भी गली अगर बता दीजिए कहीं भी उनके नाम से वोट लगा हुआ हो, आप देख सकते हैं। क्या अभी मिलने के लिए आए हैं? चुनाव का जब ऐलान हो गया? अभी तक वो नहीं आए हैं, अच्छा, इसलिए उनका यहाँ से पत्ता बर साफ है और यहाँ के लोग मीसा भारती को वोट देने का काम अच्छा, कुछ करेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ भी मोदी जी का आई कार्ड लगा हुआ रहता है वहाँ पे उनके उम्मीदवार की जीत पक्की हो जाती है। हाँ, तो वो चोरी करते हैं तब ना पक्की होती है। ईवीएम में जो बटन दबा करके यह करता है कि आप कितनों भी वोट डालिएगा, राजद को वोट डालिएगा, बीजेपी का वोट चल जाएगा। तो ऐसा क्यों? इसीलिए बैलेट पेपर से अगर होता तो ऐसी बात नहीं है। मगर ये बताना चाहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में 4 लाख नौजवानों को रोजी रोटी दिया है, वो काबिल तारीफ है। और इसी आधार पर विकास के नाम पर इस बार वोट जनता ने मन बनाया है कि जो विकास करेगा उसको हम लोग साथ हैं। जी जी जी, बताइए क्या मन बनाए हैं इस बार? मन तो हम लोग को हमेशा आरजेडी का रहता है। आरजेडी का है? हाँ। क्यों? क्या बीजेपी तो कोई काम का है नहीं। क्यों काम का नहीं? जैसे बीजेपी से जो मोदी जी हैं तो उनका कहना है कि हम विकास किए हैं। कौन सी विकास किया है? सभी को अनाज दिए हैं, महिलाओं को सम्मान दिए हैं। वो सब हम लोग को ना चाहिए, सामान आई कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तो नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। अच्छा, विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं। हम लोग कृपाल जी किए हैं कुछ नहीं, उनको तो आते ही नहीं कभी।
इधर कभी आपसे मिलने के लिए कभी नहीं नहीं, आए? कभी नहीं। एक बार जो जीत के जाता है फिर आते ही नहीं तो कभी। इस बार बदलाव का मन बना लिए हैं? हम लोग शुरू से बदलाव के मन बनाए रहते हैं। अच्छा, तो किसको जिता रहे हैं? निशा भारती को जिताएंगे। अच्छा, तो ये मन में है कि मीसा जी को हाँ जिता हाँ, रहे हैं? एकदम जिता रहे हैं। किस आधार पे? किसी भी आधार पे हम निशा को वोट देंगे। अच्छा, इस बदलाव चाहिए इसलिए जो हाँ, है बदलाव चाहिए। होना है जी। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इनसे भी बात करेंगे। तो जी, इस बार का क्या मन बनाए, क्या विचार है? बदलाव होना चाहिए? बदलाव जनता ही बोल रहा है, हम तो आरजेडी के नेता ही हैं। अच्छा, बदलाव तो जनता से आप लिया इतना देर तक, महिलाओं से लिया। महिला को समझ में आ रहा है कि कितना महंगाई बढ़ गया है। जो दाल है ना, थाली से गायब हो गया जी। चना थाली से गायब हो गया। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम जो है देश को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मोदी जी लीड तो कर रहे कहे थे बिहार में आके जी। कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बोले थे ना। अब 15-15 लाख रुपया काला धन लावेंगे। अब 15-15 लाख रुपया महिलाओं ने जीरो बैलेंस का खाता खुलवा लिया कि मोदी जी ने बोला है कि 15-15 लाख। अरे मैं तो हम लोग का जीवन संवरने वाला है। राजद पार्टी जुमले की पार्टी नहीं है। राजद पार्टी जो बोलता है वो करता है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 में विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने जनता से वादा किया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा पहले कलम से। जब उनकी सरकार बनी, वो सरकार में मुख्यमंत्री नहीं थे, डिप्टी सीएम थे। उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। क्या अभी और फिर आपको उनसे उम्मीद है? फिर उम्मीद है। अभी उन्होंने वादा किया पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हम जी। और 30 लाख जो रिक्त पद है उसको भरने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे कि तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हमारी पार्टी एम बाई की पार्टी है, तो क्या ये सही है? एम बाई के साथ बाप की भी पार्टी है आरजेडी। आप नहीं सुन रहे हैं? तेजस्वी यादव ने बोला है कि बाप की अगड़ा पिछड़ा आदि आबादी सब है। ये A to Z की पार्टी है, ये एम बाई की समीकरण की पार्टी नहीं है। लालू प्रसाद यादव सारे जाति धर्म के लोगों को लेके चल रहे हैं साथे, और सारे जाति धर्म के लोगों को टिकट दे रहे हैं। और एक बात और समझ लीजिए, ये देश का चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का। भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं कि अगर 400 सीट पार कर गया तो हम देश का संविधान बदल देंगे। आप जो मेरे से आके पूछ रहे हैं संविधान बदल जाएगा तो हमरे पास आप आइएगा। अब संविधान के हक से हम बोल रहे हैं। अभी जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको दिया है बोलने का हक, मैं बोल रहा हूँ जी। क्या इनके बातों से आप सहमत हैं? हाँ, बात तो सही बोले जी। ये तो प्लानिंग है बीजेपी वालों का कि अब बार 400 पार। और 400 RDX जो पुलवामा में हमारे शहीद किया हमारे सैनिक का, तो उसका अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आया। और इलेक्शन का उनको पता चल गया है कि अब की बार 400 पार। तो इस बार मतलब कि बदलाव का जो है मन बना लिया है। पूरे देश में बदलाव की हवा चल चुका है। यहाँ तो नंबर 1 पर है। अच्छा, यहाँ में बदलाव होना ही है। एकदम होना है किसी तरह से जी। तो हमारे साथ यहाँ पे जनता जुड़ी हुई थी और इन्होंने अपना राय दिया और ये बताया कि इस बार जो है हमें बदलाव चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों को जो है प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर जो भी सत्ताधारी अभी हैं जो हम लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं और आश्वासन देते आ रहे हैं कि हम विकास करेंगे, वो कुछ भी नहीं करते हैं। सारा का सारा हवा ही रहता है। इसलिए बदलाव ज़रूरी है। ऐसे खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।